बल्कि मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप इसे महीना 2 महीना अपने घर में रखें, इसकी तरबियत करें और ज़रा मैच्योरिटी आ जाए तो घर भिजवा दीजिएगा। मैंने जितनी इसको मैच्योरिटी सिखानी थी ना सिखा दी। अब घर गृहस्थी या आपके घर में रहकर ही सीखेगी। ठीक है, तो अपने घर में रखकर महीना 2 महीना इसे घर गृहस्थी सिखाइए, तब तक सुहेल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। सुहेल का गुस्सा? लेकिन उनको किस बात पे गुस्सा है? उसके बुलाने पर तुम्हें आ जाना चाहिए था। वो परेशान था, इसीलिए उसने रहमत को भेजा था। और रहमत 2 नस्लों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी जरा सी बात पर कौन गुस्सा करता है शैला? लड़के करते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा ना, क्योंकि आपका बेटा नहीं है कि लड़के कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इंसानों की साइकी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन सुहेल के मिजाज को तो मैं समझ ही नहीं पाई। मॉम, आपने कहा था ना, ये आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर सुहेल ऐसी हरकत आपकी बेटी के साथ करता तो आप बर्दाश्त कर लेती? बेटी समझा है, इसीलिए आपसे कह रही हूं कि इसे थोड़ी सी अकल सिखाएं। अगर बहू समझती ना तो आज कभी भी यहां ना आती। जो हरकत इसने कल की है, कौन सा ससुराल उस पर खामोश रह सकता है? कौन सी हरकत? पर्दे के पीछे से छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। इज्जतदार खानदानी लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं क्या? अगर कोई बात सुननी ही थी तो कमरे में आ जाती। इस तरह छुप छुप कर हमारी कंसोइयां लेने की क्या जरूरत थी? हम सब तो हैरान ही हो गए। और सुहेल कितना शर्मिंदा हुआ इसकी इस हरकत पर। अगर ये बात है तो फिर एक सवाल मेरा भी बनता है शैला। आप लोग ऐसी कौन सी खुफिया बात कर रहे थे जो इसको बेदखल करना पड़ा आप लोगों को, और इसको छुपकर आपकी बातें सुननी पड़ी? बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। वजह इसके कि आप इसे सरजनिश करें, आप हमें कह रही। हाजरा, जाओ अपना बैग लेकर आओ। अब आप लोग अपने घर के मसले खुद ही निपटाएं। लेकिन मॉम, हाजरा, जाओ, मैंने कहा। आप बैठे ना। नहीं प्लीज, मैं जरा जल्दी में हूँ, घर में किसी को बता कर नहीं आई हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज हाजरा से कहें कि जरा जल्दी कर ले। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। चीजें पटकने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जल्दी करो, इंतजार कर रही हैं वो। मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं थी। आप मेरी साइड लेने के बजाय इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? देख लिया अपनी हरदर्मी का अंजाम। कहा था अपनी सास को हल्का मत लो, लेकिन तुम्हें तो शौक है गरीब लोगों में घुसने का, महापारा को नीचा दिखाने का। ये करना है, वो करना है। अब निपटो उनके लेवल की प्रॉब्लम से। लेकिन आप ये कह सकती थी कि मैं यहाँ खुद नहीं रुकी, बल्कि तुमने यहाँ रुकने के लिए कहा था, या वो खुद तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाजरा, इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। और खबरदार, जो तुमने सुहेल से इस बारे में कोई बहस की, आइंदा मैं ना सुनूं कि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की। लेकिन मॉम, तुमने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। कल को कह देंगी कि मेरा कोई शौहर नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, तुम्हें शौहर के साथ रहना नहीं सिखाया। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शौहर के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है हाजरा, और तुम्हारे लिए शौहर के बगैर इस घर में कोई जगह नहीं है। मॉम, तुम्हारे डैड के बगैर मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारी है ना, मैं ही जानती हूँ।
तुम अपना घर खराब करके वापस इस घर में मत आना।